पिछले इलेक्शन में उन्होंने वादा किया था कि हर खेत को हम पानी देंगे अगर अब की सरकार हमारी बन गई तो। 5 साल तो पूरा हो गया, कहाँ ऐसा कुछ तो कहीं नहीं दिख रहा, जब 20 साल में नहीं दिखा। ये वही लोग हैं जो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पानी आए और गांव के गरीब गुरबा खेती बाड़ी करके खुशहाल रहें, नहीं चाहते थे वो। सभी सरकार के सेटिंग रहता है कि बिहार के युवा बेरोजगार रहे और बिहार के युवा ट्रेन में नून के बोरी के तरह भर के दूसरे राज्य में जाकर काम करें, जिससे सभी नेता को फायदा पहुंचता है। विशेष राज्य की दर्जा देने की बात कहे थे, आज विशेष राज्य का दर्जा हमारे बिहार को प्राप्त हो गया होता तो हमारे पास इतनी गरीबी नहीं होती, इतनी बेरोजगारी भी नहीं होती। समझ। नमस्कार, मैं हूँ ओसामा आलम, आप देख रहे हैं रोशन बिहार। गान बजान करने वाले लोग, उनकी अलग दुनिया है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ऐसे लोग क्या करेंगे, आम जनता का भला नहीं कर सकते। मनोज तिवारी दिल्ली में है, जाके देखिए हमारे, वो तो प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली का। हाँ सोचिए, जाके देखिए दिल्ली में क्या कर रहे हैं वो। क्यों दिल्ली में वो काम नहीं किए हैं? अरे कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं। सालों का किया हुआ है, केजरीवाल किया है, इनके राज में वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, जाके देखें। तो बीजेपी के राज में दिल्ली में कुछ नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, आपसे कह रहे हैं ना। किया हुआ है कांग्रेस का है और बाकी बाद में केजरीवाल साहब ने किए हैं। हर चीज को इन्होंने प्राइवेट के हवाले कर रहे हैं, प्राइवेट आम जन के हवाले कर रहे हैं, लोगों के हवाले। क्या चीज बेच दी है सर? बिजली, रेलवे, सब बिक गया। खेती किसानी मतलब बेचिए रहे थे, देख ही रहे थे आप। तो क्या आप 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हम राहुल जी को देखना चाहते हैं। राहुल जी के क्यों? राहुल जी अच्छे आदमी हैं, वो हमारे, क्यों मोदी जी अच्छे काम नहीं किए हैं 10 साल में? देश के नवनिर्माण में उनके घराने का बहुत बड़ा योगदान है। राहुल जी का? हाँ, राहुल जी, इसलिए आप राहुल जी को वोट दीजिएगा? हाँ, उनके वोट देंगे। उनके राज में आम जनता जितनी खुशहाल थी, वो मोदी के राज में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गांव में हालात जाके देखिए, इतने वैसे बुरा है जो आपको क्या बताऊं मैं। हाँ। राजधानी का खर्चा लोग गांव में उठा रहे हैं महाराज, हैं? गांव होता था, पानी का पैसा दो, बिजली का पैसा दो, कूड़ा करकट उठाने का पैसा दो। पानी के रेट में साला दूध लोग खरीद रहा है। सोचिए, इस पटना में 20 रुपये 15 रुपये लीटर पानी है और 30 रुपये लीटर वहाँ दूध है। इतना हाई फाई महंगा चारा दाना खरीद के हम लोग खिला रहे हैं। आने वाले समय में गाय का चारा दाना भी मतलब उन लोगों को नौकरी करना पड़ेगा, तब उनका पेट भरेगा, ऐसा लग रहा है। गरीब लोगों की बस की बात नहीं रह जाएगी, जो पशुपालन करके अपना जीविका चला रहे हैं। आज महंगाई की वजह से और ऐसे जो भ्रष्ट, जो ये आम कंपनी वालों के मतलब ठेका दे रखे हैं, खुलेआम, मतलब वो कहने लायक नहीं। विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए बोले थे मोदी जी, नहीं दे पाए। कहाँ दिए? लालू जी और कांग्रेस से गद्दारी करके नीतीश बाबू इस बात के लिए मोदी जी के साथ गए कि केंद्र में सरकार रहेगी और राज्य में सरकार रहेगी तो हमारा विकसित बिहार बन सकता है, सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। मगर ऐसा जब उन्होंने देखा कि नहीं हुआ तो वो साइड हो गए। अब पता नहीं कौन सी ऐसी बात हो गई जो फिर दोबारा उनके साथ जाकर वो मिल गए। अच्छा, हमारे बिहार को लेकर बात करते हैं हम। बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, इस पे आप क्या कहिएगा? बिहार को किसने बर्बाद किया है? बिल्कुल बेरोजगारी है। बिहार को बर्बाद करने वाले ये वही लोग हैं जो सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को चकाचक बनाने की मतलब सपने देख रहे हैं या देखते आ रहे हैं। नेता के बेटा तो विदेश में जाके पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमारे मजदूर के बेटा एक स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्यों? भाई, हर पूंजीपति का यही हाल है, नेताओं का ही नहीं, हर पूंजीपतियों का यही हाल है। गरीब के लिए कोई आसान कोई जगह नहीं है। अगर गरीब का हमदर्द कोई है तो हमारे कांग्रेस के दिल्ली में रहने वाले लोग हैं और बिहार में हमारे लालू जी हैं, ठीक है। या अन्य पार्टियाँ जो भी छोटी छोटी सी हैं, कल तक नीतीश बाबू भी ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ जाकर वो अपनी छवि को वो इस कदर खराब कर लिए, धूलमिल कर लिए, जो हमें ऐसा नहीं लगता कि वो मुकाम उनको प्राप्त हो पाएगा। समझ गए ना? पूरे विश्व की जनता ने जिस रूप में, जिस मान सम्मान के साथ बिहार में उनको देखा था, पूरे भारत के नेताओं में नंबर 1 स्थान उन्हें प्राप्त होने वाला था, मगर उन्होंने अपनी पर्सनल फायदे के लिए इतने लोगों का विश्वास का गला घोट दिया। उन्होंने नीतीश जी बीजेपी में जाकर ठीक नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए, गलत किए हैं। वो सिर्फ अपनी फायदा सोचते हैं पहले, आम जनता की, और उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में उन्होंने क्या किया है जाके देखिए। रोजगार नहीं दिए हैं। गांव में नाली गली बना देने से रोजगार मिल जाएगा, लोग खुशहाल हो जाएंगे। रोड बनाए हैं और क्या किए हैं?
गांव में आज राष्ट्रीय राजधानी का खर्चा, बड़ी बड़ी कंपनियों का जो दिहाड़ी है वो गांव में खेती बाड़ी करने वाले मजदूर ले रहे हैं। इसको कौन रोकेगा? आप रोकेंगे ना। ऐसा क्यों हो रहा है? खाद का देखिए, मजदूरों का देखिए, दिनों पर दिन किसान लोग खेती करने से हट रहे हैं, खेत अपना छोड़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि भले ही हमारा प्रति रह जाएगा वो हमें मंजूर है, लेकिन खेती नहीं करेंगे। समझ गए ना? 20 साल हो गया नीतीश बाबू हमारे बक्सर जिले में अनगिनत बार गए हैं। लालू जी भी थे, मगर आज तक वहाँ ना ही कोई नहर आई, जबकि दो नहर है हमारा, लेकिन पानी का व्यवस्था नीतीश बाबू नहीं कर पाए और ना ही भाजपा के लोग कर। कमल सिंह हैं जो कि पूरे बिहार के वो जाने माने हस्ती हैं। आज अगर वो चाहें, बीजेपी के वालों चाहे तो वहाँ पानी आ जाए, नीतीश बाबू चाहें तो हमारी सारी स्टेट बोरिंगें जो 20 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया बंद पड़ी हैं हर ग्राम पंचायत में, वो चालू हो जाती। लेकिन आज नीतीश बाबू पानी देकर गरीबों को 30-30 रुपये, 40-40 रुपये, 50-50 रुपये प्रति महीना लोग ऐंठ रहे हैं। झाड़ू मारने वाले जो कूड़ा करकट फेंकने वाले हैं उनको पैसा देना पड़ रहा है। बिजली बिल साले एकना दोगुना 500, 1000, 400, 200 रुपये बिजली का बिल कट रहा है। वो तो बोलते हैं कि हम हर एक खेत में नाली पहुंचाएंगे, हर एक खेत के पास बिजली देंगे। भाई साहब, पिछले इलेक्शन में उन्होंने वादा किया था कि हर खेत को हम पानी देंगे अगर अब की सरकार हमारी बन गई तो। 5 साल तो पूरा हो गया, कहाँ ऐसा कुछ तो कहीं नहीं दिख रहा। जब 20 साल में नहीं दिखा, जिस बक्सर जिले में ये अनगिनत बार गए हैं, लेकिन आज तक वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई साहब, आप कहेंगे कि लालू जी ने पानी क्यों नहीं दिया? ये वही लोग हैं जो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पानी आए और गांव के गरीब गुरबा खेती बाड़ी करके खुशहाल रहें, नहीं चाहते थे वो। सभी सरकार के सेटिंग रहता है कि बिहार के युवा बेरोजगार रहे और बिहार के युवा ट्रेन में नून के बोरी की तरह भर के दूसरे राज्य में जाकर काम करें, जिससे सभी नेता को फायदा पहुंचता है। इस पे आप क्या कहिएगा? विशेष राज्य की दर्जा देने की बात कहे थे। आज विशेष राज्य का दर्जा हमारे बिहार को प्राप्त हो गया होता तो हमारे पास इतनी गरीबी नहीं होती, इतनी बेरोजगारी भी नहीं होती। समझिए ना। हमारे बिहार को किसने बर्बाद किया है? देखिए, हमारे बिहार को बर्बाद करने में तो सभी नेताओं का हाथ है, सभी नेता शामिल हैं, किसी को पर्सनल नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज जो मोदी कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 80 करोड़ गरीबों को ये या तो लाइन में खड़ा करके स्टैंड गन से उड़वा दें, या फिर ऐसे भिखारियों की तरह जैसे अंग्रेज भिक्षा देते थे गरीबों को, 1 किलो गेहूँ 3 किलो चावल, ये भिखारियों का भिक्षा बंद कर दे, लोग सूखा वो भी नहीं मिल रहा है। राशन जो 5 केजी था वो एक आमदी पे आधा केजी राशन काट कर 4.5 केजी दिया जा रहा है। करोड़ों अरबों रुपए का थैला बना के मोदी जी अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपना प्रचार, गरीबों को थैला दे रहे हैं, प्लास्टिक का थैला, वो साला 10 दिन भी नहीं जाएगा। गरीबों की बात नहीं करते हैं। अरे ये गरीबों की बात करना उनका ये एक नाटक है। आपने फिल्म देखे हैं ना, बड़े बड़े गैंगस्टरों को जो बात करते हैं कुछ और आम जनता के बीच में उनका कुछ और रवैया दिखता है। ठीक उसी स्टाइल पे इनका सारा कारोबार चल रहा है, बिल्कुल उसी स्टाइल पे। तो आप किसको 2025 में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को? बिल्कुल, वो युवा पीढ़ी के सदस्य हैं। हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी, बरसों से ये मतलब इन लोगों का राज चल रहा है, वो बने। नहर चलती थी, वहाँ पानी आता था, हमारे गांव में भी पानी आता था, लेकिन जब से नीतीश बाबू की सरकार आई है, भाजपा के साथ इनका गठजोड़ रहा है, तब से ऐसा कुछ नहीं है, वो खत्म हो गया। समझ गए ना।